गुड इवनिंग दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया था, ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया मैंने। तो आज मैं इसमें कुछ ज़्यादा टफ वाला चीज़ तो है नहीं, बट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होगा और पूरा पूरा नाम किसका क्या होता है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। और इसमें ये समझना है कि इसमें जिस तरह से त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें लंब कर्ण आधार किसको बोलेंगे, इसी को हम आज सीख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कहता है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा यानी वह ब्रांच है जिसमें कोण की माप, इसमें क्या कहता है, कोण की माप। मैंने आप लोगों को बताया त्रिकोणमिति में कोण और माप भुजा सब बता चुका है। तो कोण की माप तथा उससे संबंधित उससे रिलेटिव समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहता है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोण की माप और तथा उससे संबंधित समस्या जो प्रॉब्लम्स होता है उसका अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। अब हम इससे आगे कुछ देखते हैं कि महत्वपूर्ण इसका सूत्र क्या है और इसका पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। हम लोग सबसे पहला जानेंगे साइन थीटा। साइन थीटा को हम लोग पूरा लिखते हैं SINE थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। इसी को हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और करके, तो P/H लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P/H लिखेंगे, क्योंकि P परपेंडिकुलर हुआ, H हाइपोटेनस हुआ, ठीक है। इसका पूरा नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो बाद में आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है। और जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, जिससे हम लोग साइन थीटा SIN थीटा लिखते हैं। क्या करते हैं, जिसे साइन थीटा लिखा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। इसका पूरा नहीं लिखना है। जब हिसाब हम लोग बनाते हैं तो उसका शॉर्ट का नाम लिखते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, अगला ठीक क्या है, अगला टॉपिक है कोसाइन, यानी कोस जिसको हम लोग कोस बोलते हैं उसका पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन, COSINE। कोसाइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और इसका इंग्लिश यदि कहा जाए तो B/H होता है। क्या होता है, B/H। अब B/H बोले तो B हो गया बेस और H हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। आगे बता देंगे, जिससे शॉर्ट में कहता है कोस थीटा, जिससे शॉर्ट में क्या कहते हैं, कोस थीटा लिखा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है टेंजेंट, यानी टेन जिसको हम लोग शॉर्ट में टेन थीटा बोलते हैं, उसका पूरा नाम क्या होता है, टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट थीटा। यानी टेन थीटा बराबर यदि बोले तो फॉर्मूला होगा लंब बटे आधार। क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। क्या होगा, लंब बटे आधार। इसी को जब इंग्लिश में बोला जाए, इस इंग्लिश में क्या होगा, P/B। क्या होगा, P/B होगा, यानी P परपेंडिकुलर, B बेस यानी आधार, ठीक है। अब ये तीनों यदि आप लोग याद कर लेते हैं तो ये तीनों ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तीनों ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोस, सॉरी कोसेक, और उसके बाद कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट, ठीक है। यदि आप साइन कोस टेन को सही रूप से याद कर लेते हैं तो इसका ये तीनों आपको मुफ्त में याद हो जाएगा, ठीक है। यानी साइन का पूछे तो P/H, ऐसी का यदि कोसेक का पूछे तो H/P। देखिए यहाँ H/P, यानी इसका उल्टा होता है। और कोसाइन यानी कोस थीटा पूछे तो B/H, और यदि सेक थीटा पूछे तो H/P, यानी कर्ण बटे आधार। और उसके बाद टेन थीटा पूछे तो P/B, यानी लंब बटे आधार। और कोट पूछे तो आधार बटे लंब। यानी इन तीनों का, साइन का, कोस का, टेन का, देखिए यहाँ पे मिला देते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक। और कोस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है, सेक, ठीक है। और टेन का उल्टा होता है कोट। क्या होता है, टेन का उल्टा कोट। बिल्कुल आसान है, आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो यहाँ देख लेते हैं कोट थीटा। कोट थीटा को हम लोग शॉर्ट में यानी पूरा नाम में बोल देंगे तो कोट टेंजेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कोट टेंजेंट, जिसका फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब यानी B/P, ठीक, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है कोट थीटा। अगला सवाल है सेक थीटा, सेकेंड थीटा। क्या है, सेकेंड थीटा, यानी कर्ण बटे आधार। क्या इसका फॉर्मूला था, सेकंड यानी सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार यानी H/B होता है, जिससे शॉर्ट में सेक थीटा लिखा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कोसेंट, कोसेंट थीटा, यानी जिसको हम लोग कोसेक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेंट होता है, कोसेंट को मानते कोस थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब यानी H/P, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ बता दूंगा, एच किसको बोलते हैं, P किसको बोलते हैं और B किसको बोलते हैं। हालांकि मैंने ऊपर बता चुका है, फिर भी नीचे देखते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे। P बराबर परपेंडिकुलर, जिसका हिंदी होता है लंब, H होता है हाइपोटेनस, जिसका हिंदी होता है कर्ण, B होता है बेस, जिसका हिंदी होता है आधार, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, एक त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये एक त्रिभुज है। इसमें मैंने दिखाया है
ए बी और सी, यानी ए से लेके सी तक क्या कहलाया, कर्ण कहलाया। क्या कहलाया, कर्ण। यानी ए सी क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया इस भुजा का, ठीक है। और ए बी क्या हो गया, इसका लंब। क्या हो गया, ए बी इसका लंब। देखिए कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा चेंज होगा लंब या आधार। कभी ये आधार हो जाएगा, कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा, कभी ये लंब, यानी उसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन ये कर्ण जो है वो रहता है, ये वाला भाग, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ए बी हो गया लंब और बी से हो गया आधार। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप लोग लिख लीजिए।